खाली कांग्रेस के लोगों के लिए। मैंने पहले भी कहा कि ये जितने बेरोजगार लोग और जो भी किसान मजदूर जो देश में जो भी पीड़ित है वो इस यात्रा में आकर के शरीक हो सकता है। तो किसान मजदूर और बेरोजगार युवा जब सड़कों पर निकलेगा तो आप देखना कि लाखों की संख्या में लोग सड़कों पे होंगे और सारी सड़कें तिरंगे से भरी हुई होंगी। समर्पण बलिदान का ही नाम है कांग्रेस। आपने देखा नहीं, हमारे दो दो प्रधानमंत्री ने बलिदान दिया। किसी और पार्टी का कोई एक नेता हमें नाम बता दे आकर के कि उसने देश के लिए बलिदान दिया, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा साहब। सोनिया गांधी जी, उनके बच्चे प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी आज भी एक गरीब आदमी के लिए अपनी जान की बाजी लड़ा करके सड़क पर फिर रहे हैं। कांग्रेस ने ये किया। आज जो राहुल गांधी जी ये सड़क पर निकले हुए हैं, जो आवाम के लिए फिर रहे हैं, उनके पिताजी की बॉडी का छलनी कर दिया गया, बम से उड़ा दिया गया, उसके बावजूद ये कांग्रेस ही थी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। जो मोबाइल आपके हाथ में है, ये कंप्यूटर जो है राजीव गांधी जी की देन है। सुई से लेके हवाई जहाज तक कांग्रेस ने दी। IITs दिखते हैं देश में, जितने एम्स आज दिख रहे हैं, सब जो है कांग्रेस की देन है। एटॉमिक पावर स्टेशन के कॉलेजेस हैं, RTI के तौर पे दिया। अगर RTI नहीं दी होती तो आज देश किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं ले पाता। किसानों के लिए दिया, लेबर के लिए दिया, मनरेगा दिया, जो पहले जो है नरेगा कहलाती थी, बाद में मनरेगा हुई। तो सारी चीज़ें कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का काम किया, गाँव गाँव को जोड़ दिया। राजीव गांधी विद्युत योजना को दिया, राजीव गांधी विद्युत योजना से गांव गांव जोड़ दिए। कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस ने देश को जो दिया कोई दे नहीं सकता। हमारे 2 प्रधानमंत्री शहीद हुए हैं देश के लिए। कोई किसी पार्टी का, कोई पार्टी गिना दे अपना, कोई एक भी आदमी बता दे किसी पार्टी का। नमस्कार अलीगढ़, ताला तहजीब और तालीम की नगरी अलीगढ़ से मैं आपका अक्स नगार सहाफ़ी मनोज अलीगढ़ी। आज मेरे साथ में है मोहतरम इंजीनियर सैयद वसीम अहमद साहब, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में तलेबा रहे हैं और आपने MTech कर अलीगढ़ को एक आयाम दिए हैं, अपनी इमारतों को बनाया है। पूरे तरीके से सक्षम व्यक्ति हैं और उसके साथ समाज सेवा के साथ में आप एक बड़ी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। जनाब मोहतरम, आपका मैं सैकड़ों हजारों दर्शकों के साथ आपका पुरखुलूस इस्तकबाल करता हूं, जो आपने हमें समय दिया। जी शुक्रिया मनोज भाई। भारत जोड़ो दिल ना तोड़ो। जनाब मोहतरम, जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहुल जी की, जो लगातार 7 सितंबर 2022 से प्रारंभ हुई है, 30 जनवरी तक कश्मीर तक जी जाएगी। तो महोदय, इसके पीछे क्या उद्देश्य था, क्या आवश्यकता पड़ी भारत जोड़ो टाइटल को लेकर? मनोज भाई, ये भारत जोड़ो जो नारा दिया है राहुल जी ने, ये इसलिए दिया गया कि जो मौजूदा सरकारें हैं, चाहे वो सूबे की हों, चाहे वो जो हमारे देश की सरकार हो, वो जो है एक कहते हैं ना कि लोगों के बीच में तोड़ पैदा कर दिया उन्होंने। जो मुल्क है ये हिंदुस्तान जो है एक बहुत ही अच्छा मुल्क है। यहाँ हमारी गंगा जमनी तहजीब है और यहाँ हिंदू मुस्लिम क्या, सिख ईसाई सारे ही धर्म के लोग मिल कर के रहते थे। और मैं जिस दरसगाह से पढ़ा हुआ हूँ, सर सैयद अहमद ख़ान जो हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि हिंदू और मुसलमान जो हैं वो एक दुल्हन की 2 आँखों के मानिंद हैं। अगर एक आँख भी फूट जाएगी तो दूसरी आँख जो है, यानी दुल्हन बेकार हो जाएगी, दुल्हन कानी हो जाएगी, तो दुल्हन की खूबसूरती चली जाएगी। इसीलिए अगर इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम बढ़ जाएगा तो इस मुल्क की जो गंगा जमनी तहजीब है वो बढ़ जाएगी और मुल्क ख़त्म हो जाएगा। उसके मद्देनज़र यहाँ पर राहुल जी ने ये भारत जोड़ो यात्रा को शुरू किया। देश बेरोज़गारी की तरफ जा रहा है, आप देख रहे हैं तमाम लोग बेरोज़गार हैं, उस पर कोई बात नहीं होती। यहाँ पर किसान परेशान है, बेहाल है, उस पर कोई बात नहीं होती। जो छोटा बंधुआ मजदूर कह लीजिए, छोटा कारीगर है या छोटे कारखाने चलाने वाले हैं लोग, उनका क्या हाल हो चुका है देश में। इन सब चीज़ों को देखते हुए राहुल गांधी जी ने ये यात्रा शुरू की कि आओ भारत जोड़ो। इसमें कोई ये नहीं कि किसी एक धर्म के लोगों को बुलाया जा रहा हो,
या किसी एक पार्टी के लोगों को बुलाया गया हो, इसमें कांग्रेस के अलावा और दलों के लोगों को भी यहाँ पर इनवाइट किया गया है, बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया कि भाई आप लोग भी आइए। जो भी लोग चाहते हैं कि देश को जोड़ा जाए वो सारे लोग इस यात्रा में शरीक हो रहे हैं। जनाब मोहतरम, आपने बताया कि दल पार्टियों को इनवाइट कर रहे हैं आप और आह्वान कर रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में आए। आप भारी बहुमत से जीतने की बात को कहते हैं। राहुल जी दो जगह से चुनाव लड़ते हैं, जीत होती है, लेकिन जब फाइनल सरकार की बात आती है वहाँ पर कांग्रेसी भटकते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा सवाल, एक तरफ मतदान के वक्त में कांग्रेस की संख्या कम रह जाती है मतों की, वहीं दूसरी ओर विपक्षियों का कहना है कि ये जो भीड़ चल रही है वो पेड है, श्रमिक मजदूरों को दिहाड़ी देकर भीड़ को इकट्ठा किया जा रहा है। क्या कहते हैं? देखिए, ये सब वो लोग इस तरह की बातें करते हैं जो ये सब काम करते चले आए हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरा इशारा किसकी तरफ है? जो लोग जो के बात कहते हैं कि ये पेड भीड़ है, वो लोग हमेशा पेड जो है काम करते हैं। उन्होंने पैसे के दम पर यहाँ पर राजनीति को एक गंदा वो दे दिया, रूप दे दिया है, और अब राजनीति जो रह गई है सिर्फ पैसे वालों की रह गई है। अगर और मुल्क जो है आज देखिए आप, दो ही लोगों के हाथ में बांट कर रख दिया है, जो साहूकार हैं, पैसे वाले लोग हैं। आप देख रहे हैं मनोज भाई, मुझे कहना नहीं चाहिए, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं और खुलकर के बात करते हैं। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि अलीगढ़ में बहुत अच्छी पत्रकारिता करते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि आजकल पत्रकारिता का क्या म्यार रह गया है। एक चैनल रह गया था जिसे NDTV कहा जाता था, वो भी ख़रीद लिया। आज अडानी अंबानी उन्होंने पूरे मुल्क को जो है बर्बाद करके रख दिया है। सारे गरीब लोग जो है हाहाकार मची हुई है। ये जो लोग आपको सड़कों पर दिख रहे हैं ये पेड लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं परेशान हैं। आपने देखा होगा जब लॉकडाउन हुआ था क्या हालात हुए थे, किस तरह से आवाम सड़कों पर निकल रही थी, क्या क्या हालात थे। एक बच्ची अपने बाप को साइकिल पर बिठा करके लेकर के गई थी, तो आपने देखा क्या हालात थे। ऐसा नहीं है, कोई पेड नहीं है, ये जनता है, ये पब्लिक है, और इसका आने वाला नताइज आने वाले चुनाव में दिखा। अभी देखिए आप, अभी क्या हुआ हिमाचल प्रदेश में, क्या हुआ हिमाचल प्रदेश में, इसीलिए सरकार गई। आप अपनी छाती पीटते रहिए, खुशी मनाते रहिए कि साहब हमने जो है वो जीत लिया। हमने एक स्टेट आपने देखा जाए, आपने दिल्ली लूज़ करा, आपने हिमाचल लूज़ करा, बंगाल आपने लूज़ किया। आने वाला वक्त देखिएगा आप, उत्तर प्रदेश में भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। अब मैं यात्रा की अगर बात कहूँ, महोदय आप कह रहे हैं हालात अच्छे नहीं हैं, बेरोजगारी और तरह तरह की आप बात बता रहे हैं, लेकिन सबका साथ सबके विश्वास का माननीय मोदी जी का नारा है। सभी लोग उनके विश्वास से बंधे हुए हैं और हर बार विजय पताका लहराते हैं। आपकी बात कहाँ रह जाती है? देखिए ऐसा नहीं है। आप अगर विजय की बात करते हैं, पंजाब में इनकी सरकार नहीं है, आप देखिए राजस्थान में इनकी सरकार नहीं है, मध्य प्रदेश में जो जिस तरीके से इन्होंने सरकार, ये पैसे के सर कहीं तो चलता है। इतना बड़ा देश है, एक दो जगह अगर प्रदेश में सरकार ना बने तो क्या फर्क पड़ रहा है? सरकार नहीं बनने की बात नहीं हो रही। देखिए दिल्ली की बात करें। हाँ, तो दिल्ली में इनकी सरकार कहाँ है? अभी नगर निगम को देख लीजिए, जो वहाँ पर जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, सब हर चीज फ्री बांटी जाएगी तो लोग मतदाता तो भ्रमित हो ही जाएगा। कोई फ्री मैं ये नहीं कहता कि फ्री बांटना चाहिए, लेकिन फ्री नहीं देने के अलावा पब्लिक को, आवाम को जो उसका हक है वो तो मिलना चाहिए। आज आपने देखा किसानों के साथ क्या हुआ, इतना बड़ा जो किसान आंदोलन चला। अगर ये बात होती तो क्या किसान भी पेड़ थे? अलगाववादी थे वो अलगाववादी थे। वो तो जो है जो तिरंगा फहरा रहे थे जो है लाल किले पर जा करके, उनके लिए भी कुछ क्या क्या कहा गया, किन लोगों ने तिरंगा फहराया था, ये सच्चाई तो आपके सामने है। भाई भारत का श्रमिक किसान बड़ा कमजोर है, उनको लोग बरगला कर ले गए थे, किसान आंदोलन का नाम दे दिया अलगाववादियों ने। ये मैं नहीं, मोदी जी ने कहा है। चलिए साहब, मैं इस बात पर नहीं आ रहा, मैं इस वक्त अपनी यात्रा के बारे में बात करता हूँ। हमारी यात्रा 24 तारीख से हमारी यात्रा जो है
वो 9 दिन के लिए ये रोकी गई थी दिल्ली में। अब हमारी यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, जिसके लिए हमारी तैयारियां चल रही हैं, ज़ोर शोर से तैयारी। अभी हमारे जो उत्तर प्रदेश के कोऑर्डिनेटर हैं जनाब सलमान खुर्शीद साहब, वो अलीगढ़ तशरीफ़ लाए थे। हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं ब्रजलाल काबड़ी जी, वो भी यहाँ तशरीफ़ लाए थे। हमारे राष्ट्रीय सचिव जो ये तौक़ीर आलम साहब हैं, जो वो भी यहाँ पर रहे थे। उसमें हमारे पूर्व MLC MLA जनाब विवेक बंसल साहब, जो पूर्व हरियाणा के प्रभारी भी रहे हैं और अलीगढ़ की राजनीति में एक कांग्रेस को जो ज़िंदा करे हुए हैं, वो भी थे। और हमारे शहर अध्यक्ष, ज़िला अध्यक्ष, हम अभी उससे पहले हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जनाब योगेश दीक्षित जी तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने अलीगढ़ में, राहुल जी तो देश में यात्रा निकाल रहे हैं, उन्होंने अलीगढ़ में जो प्रांतीय यात्राएं चल रही थी उसको लीड किया और अलीगढ़ भी वो यात्रा बरेली से चल करके उन्होंने 12 ज़िलों में यात्रा निकाली और निकाल करके अलीगढ़ भी लाए थे। मुट्ठी भर लोग थे कांग्रेस की रैली में, उससे क्या होगा? मनोज भाई, ये चश्मा जो आप बीजेपी का लगा करके घूम रहे हैं, इसको हटा दीजिए। आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। नहीं मनोज भाई, आपने खुद कवरेज किया था, आपने देखा कितनी तादाद में लोग थे वहाँ पर, किस तरह से अवाम हुजूम चल रहा था। जब माननीय विवेक बंसल जी और योगेश जी और जो हमारे ज़िला अध्यक्ष ठाकुर संतोष सिंह और महानगर अध्यक्ष बॉबी सलाउद्दीन वसी साहब और नदीम गफूर साहब, इन सब के साथ में एक हुजूम था। हमारी नौजवान जितनी यूथ की टीमें थीं, सारी की सारी सड़कों पर थीं। ऐसा नहीं है, ये कहना गलत है। उस दिन यहाँ पर लोगों ने देखा कि अलीगढ़ में कांग्रेस के अंदर, अभी भी लोगों के अंदर कांग्रेस के लिए एक कहते हैं सहानुभूति है और कांग्रेस के प्रति जो है वफादारी है। कांग्रेस को लोग चाहते हैं और लोग चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आए, तभी देश का भला होगा। वसीम भाई, जब कांग्रेस बूम पे थी उस समय आप यूथ कांग्रेस में रहे, मेन कांग्रेस में रहे, आज की कांग्रेस में और उस वक्त की कांग्रेस में क्या अंतर देखने को मिल रहा है? अंतर कोई बहुत ख़ास अंतर नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन ये कि हाँ, ये है कि आज हमारे सरकार नहीं है, तो उसकी वजह से अब नौजवान जिसने होश संभाला और उसने जब सरकार को नहीं देखा। और आजकल एक और चीज़ हो गई है, मैं देख रहा हूँ मनीष भाई, कि आजकल जब से ये सरकारें आई, मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि जब से बीजेपी सरकार आई है, उसने जो है बदले की भावना से जब काम करना शुरू किया है, तो लोगों को थोड़ा सा एक डर लगता है और उसकी वजह से लोग जो है वो सत्ता के साथ भागना चाहते हैं। तो लोगों का भी मिजाज बन गया है ऐसा। बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं आप कांग्रेस के, जो स्वर्ण युग था बिल्कुल समझे आसमान को पहुंचा दिया भारतीय लोगों को। आप बार बार इस बात को क्या नहीं किया कांग्रेस ने, क्या नहीं किया? देश ने देखा, देश जानता है कांग्रेस ने क्या नहीं किया। ये कांग्रेस ही थी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, वही इंदिरा जी थी जिनकी हत्या हुई। कांग्रेस ने बलिदान दिया है। आज जो राहुल गांधी जी ये सड़क पर निकले हुए हैं, जो आवाम के लिए फिर रहे हैं, उनके पिताजी की बॉडी का छलनी कर दिया गया, बम से उड़ा दिया गया। उसके बावजूद सोनिया गांधी जी, उनके बच्चे प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी आज भी एक गरीब आदमी के लिए अपनी जान की बाजी लड़ा करके सड़क पर फिर रहे हैं। कांग्रेस ने ये किया। मनोज भाई, ये जो आप मीडिया का ये लिए बैठे हैं, जो ये जो मोबाइल आपके हाथ में है, कंप्यूटर जो है राजीव गांधी जी की देन है। पूरे देश में जो है क्या क्या नहीं दिया, एक सुई से लेके हवाई जहाज़ तक कांग्रेस ने दी। जितने आपको जो परियोजनाएं दिखती हैं, जितनी भी IITs दिखते हैं देश में, जितने एम्स आज दिख रहे हैं, सब जो है कांग्रेस की देन है। एटॉमिक पावर स्टेशंस की बात करें, परमाणु वो हैं, वो सारे कांग्रेस की देन है। मेडिकल कॉलेजेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कांग्रेस ने क्या नहीं किया। कांग्रेस ने बहुत कुछ किया इस देश के लिए। कांग्रेस ने जो है एक कंप्यूटर की शुरुआत सबसे पहले, कांग्रेस ने सबसे बड़ा हथियार आपको दिया, क्या दिया? RTI के तौर पे दिया। अगर RTI नहीं दी होती तो आज देश किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं ले पाता। कांग्रेस ने जो है किसानों के लिए दिया, लेबर के लिए दिया, मनरेगा दिया, जो पहले जो है नरेगा कहलाती थी, बाद में मनरेगा हुई। तो सारी चीज़ें कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का काम किया, गाँव गाँव को जोड़ दिया।
राजीव गांधी विद्युत योजना को दिया, राजीव गांधी विद्युत योजना से गांव-गांव जोड़ दिए। कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस ने देश को जो दिया कोई दे नहीं सकता। कांग्रेस ने और जो बलिदान कांग्रेस की ने दिया, हमारे दो प्रधानमंत्री शहीद हुए हैं देश के लिए। कोई किसी पार्टी का, कोई पार्टी गिना दे अपना, कोई एक भी आदमी बता दे किसी पार्टी का। कि 3 तारीख से उत्तर प्रदेश में जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसमें ये सब दिल्ली का जो एनसीआर का एरिया है पूरे तरीके से भाजपामय भगवामय है। क्या लगता है कहाँ तक सफलता मिलेगी? मनोज भाई, आप खुद चल करके देख लेना। जो किसान, मजदूर और बेरोजगार युवा जब सड़कों पर निकलेगा, और उत्तर प्रदेश की जो 3 ज़िले की ये सड़कें हैं ऐसी लगेंगी तिरंगा लहरा रहा है, क्योंकि हमारा जो कांग्रेस का झंडा है वो तिरंगा रंग है। तो पूरे जो तीनों के तीनों ज़िले में जब हमारी यात्रा निकलेगी तो आप देखना कि लाखों की संख्या में लोग सड़कों पे होंगे और सारी सड़कें तिरंगे से भरी हुई होंगी, लोग हैं। और जो ये यात्रा जो है बेसिकली साहब, ये यात्रा जो है नौजवान जो बेरोज़गार है उसका, किसानों का मुद्दा है, जो छोटी इंडस्ट्री चलाने वाले लोग थे जो बेरोज़गार हो गए, ये उनका मसला है। तो ये राहुल जी ने जो लोगों को जोड़ा है, ये वो लोग आ रहे हैं। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि साहब इधर उधर से लोग आए। ये जो और पार्टियां करती हैं या जो भाजपा अब तक करती चली आई है कि पैसे के दम पे जो है लोगों को इकट्ठा करे, बसों में ला रही है। आप देखते हैं जब उनकी रैली ख़त्म होती है तो पैसे बंटते हुए दिखते हैं। लोग कहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि किसकी रैली में आए हैं। अक्सर हुआ है कि अमित शाह जी की रैली में आ रहे हैं, मोदी जी की रैली में आ रहे हैं, बता रहे हैं कि किसी और की रैली में आ गए, अखिलेश यादव की रैली में आ रहे हैं। अच्छा, एक बात और मनोज भाई आपको बताना चाहता हूँ मैं, कि मैंने पहले कहा कि राहुल जी ने, जो लोग हैं प्रदेश के, चाहे वो जो है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी हों, चाहे वो बीएसपी की मायावती जी हों, चाहे जो हमारे ये राजवर जी हों, सारे जो ओबीसी या बैकवर्ड के जो भी लीडर्स हैं, उन सबको जो है यात्रा में दावत दी है कि आप आइए और यात्रा में शरीक होइए। तो ऐसा नहीं है कि जो ये खाली कांग्रेस के लोगों के लिए है। मैंने पहले भी कहा कि ये जितने बेरोज़गार लोग और जो भी किसान, मजदूर, जो देश में जो भी पीड़ित है, वो इस यात्रा में आकर के शरीक हो सकता है। और आएंगे, लोग आएंगे। आप आइए, आप खुद देखिएगा जब यात्रा शुरू होगी तो क्या रंग होगा यात्रा का। तो साथियों, मेरे साथ थे जनाब मोहतरम वसीम अहमद साहब, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से तालीम हासिल कर वहाँ के तालिबे इल्म रहे और ये अपने शिक्षा के माध्यम से लोगों के ज्ञान के दीप जलाने का प्रयास कर रहे हैं और पूरे तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। और क्यों ना हो, जिम्मेदार कांग्रेसी जो हैं, और उत्तर प्रदेश में जो भारत जोड़ो यात्रा है, बागपत, शामली और कैराना में युवा, बेरोजगार, अन्नदाता और श्रमिकों की भीड़ का दावा है आपका कि वहां पर भीड़ देखने को मिलेगी। जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो वो कृपया इसे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मनोज अलीगढ़ी को देखते रहें, दिखाते रहें। मैं तो बस इतनी ही कहकर बात रोकूंगा अपनी। भारत जोड़ो, किसी का दिल ना तोड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जिंदाबाद।